हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल 6। शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम्स। हमें क्या शो करना है इस एग्जाम्पल में कि हमारे पास जितने भी जो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत सारे हैं। तो ये हमें शो करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे, इसका एकदम ही ऑपोजिट लेंगे, उसको लेट करेंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स नहीं है, हमारे पास सिर्फ कुछ ही फाइनाइट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं। और फिर अपनी अजम्पशन को हम रॉन्ग प्रूव कर देंगे। तो जिस वजह से हम इसे प्रूव कर देंगे कि हमने जो अज्यूम किया था वो गलत किया था और हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव प्राइम्स है। तो इसको कैसे करते हैं? अज्यूम देयर आर फाइनाइट पॉजिटिव प्राइम्स। तो हमने जो है मान लिया है, इन्होंने बोला था इनफाइनाइटली आप जो है शो करो, तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ही, मतलब कुछ n नंबर ऑफ, तो हमने मान लिया n नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स ही हैं। तो P1, P से क्या होता है? प्राइम शुरू होता है। तो P1 एक प्राइम नंबर मान लिया, P2 दूसरे को मान लिया, P3 तीसरे को मान लिया, ऐसे ही डैश 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 करके Pn n नंबर ऑफ नेट प्राइम नंबर्स है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है एंड देन 11 है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये जो सिर्फ और सिर्फ 11 ही हमारे पास, ये कुछ 11 तक ही हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स है, हमने इसे लेट कर लिया। तो इस फर्स्ट वाले को मैंने मान लिया P1, दिस इज P2 और ये हो गया हमारा P3। ऐसे ही डैश डैश करते हुए कुछ बीच में भी आएंगे प्राइम, और लास्ट वाले को मैंने मान लिया Pn। तो यहाँ पे मैंने n नेट जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेट कर लिए हैं, सच दैट जो P1 है, जो ये P1 है, ये छोटा है P2 से, और जो है P3 है वो P2 से बड़ा है। ऐसे ही सो ऑन Pn सबसे बड़ा है इन सब से। तो हमने इसको ऐसे डिनोट कर दिया कि P1 जो है इज़ लेस देन P2, P2 इज़ लेस देन P3 एंड सो ऑन, जो है जो भी लास्ट वाला होगा दैट इज़ लेस देन Pn। तो Pn हमारा सबसे बड़ा हो गया। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि 11, जैसे मैंने बोला है कि 2, 3, 5, 7 और 11 ही है, इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर मैंने कोई प्रूव कर दिया कि एक 13 भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है, तो मेरी जो अजम्पशन है कि भाई इतने ही हैं, ये रॉन्ग हो जाएगी, राइट? तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे उसे? तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमें क्या पता, लेट कर लिया कि x इक्वल्स टू में x कोई एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने बोला ना 13 एक नंबर है विच इज़ प्राइम, और ऐसे इसके अलावा भी कोई और प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ पर x लेट कर दिया कि कोई एक ऐसा नंबर है। अभी मैं नहीं कह रही कि ये वो प्राइम ही है, बट मैं कह रही हूँ कि देयर इज़ अ नंबर दैट इज़ x। तो आप x की जगह कुछ भी लेट कर सकते हो, x, p मत लेट करना क्योंकि p जो है लेटर यूज़ हो चुका है। तो p के अलावा x, y, z एनीथिंग। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि x इक्वल्स टू में x कोई एक नंबर है जो इन सारे प्राइम नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट है। तो मतलब P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 और डैश 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 इंटू Pn। तो इन सब का जो है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है एंड देयर इज़ अ नंबर, और इसमें हमने +1 कर दिया, राइट? और हमें क्या पता है? वी नो दैट हमें ये पता है कि जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो डिविजिबल होता है, इज़ डिविजिबल बाय each of prime factor which is P1, P2, P3 डैश 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 Pn। तो इसका मतलब क्या है? हमें क्या पता है कि जो ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक 3 जो है प्राइम नंबर ले लिए, 2, 3 और 5। तो इनका जो प्रोडक्ट है, अगर मैंने इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 एक नंबर आया। अदर देन दिस आया है, 2, 3 और 5 के अलावा आया है हमारे पास।
तो ये जो 30 है, जो इनका प्रोडक्ट आया है, जो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आया है, ये डिविजिबल है। ये जो 30 है ये डिविजिबल होगा बाय ईच ऑफ द प्राइम फैक्टर। 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस जो ये यहाँ पर हमने था, इसको हमने ऐसे लिख दिया, we know that this product is divisible by each of the prime factor। P1 से भी होगा, P2 से भी, P3 से भी एंड Pn से भी। तो इन तीनों प्राइम फैक्टर से हो जाएगा। बट अगर इनके प्रोडक्ट के साथ मैं 1 को प्लस कर दूँ, +1 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे +1 क्यों किया? आप कोई भी नंबर जो है ऐड कर सकते हो, +1 करो या 2 करो या 3 करो, बट 1 सबसे छोटा होता है, ईजी होता है ऐड करना। सो दैट्स वाई वी टुक 1। तो यहाँ पर इसका क्या आया था? 30 आया था, +1 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे एक नया नंबर मिला है मुझे, 31। तो 31 जो है, क्या वो इसके 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से है? नहीं है। रिमाइंडर बचेगा ना इसमें, 5 से है? नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कि कोई भी ऐसे आपने नंबर ले लिया, दैट इज़ 2 × 7 ले लिया। मान लो ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है, इनका प्रोडक्ट ले लिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा? 2 7 ज़ा 14। तो ये जो प्रोडक्ट आया है ये 2 से इंडिविजुअल प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है। 14 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, और जो है 14 7 से भी पूरा पूरा चला जाएगा, और रिमाइंडर 0 होगा। बट अगर इन प्रोडक्ट में मैंने +1 कर दिया तो मेरा नंबर क्या आएगा? ये 14 + 1 क्या हो गया मेरा? 15 हो गया। 31 क्या होता है? देखो 31 जो मेरा +1 करने पे आया, ये प्राइम नंबर आया था मेरा, ये प्राइम नंबर आया मेरा, नया मिल गया मुझे। अगर मैं 30 में ये +1, अगर इन पूरे जो ये प्राइम नंबर्स जो मैंने लेट किए थे इनके प्रोडक्ट में मैं +1 करती हूँ, तो मुझे एक नया नंबर मिल गया विच इज़ अ प्राइम नंबर। और मैंने क्या लेट किया था कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर है, 2 3 और 5। लेकिन जब मैंने +1 किया उनके प्रोडक्ट में तो 31 मुझे एक अलग ही प्राइम नंबर मिल गया इसके अलावा। तो मतलब कि मुझे इन सब के अलावा भी एक प्राइम नंबर मिल रहा है। बट 15 क्या यहाँ पे प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर तो नहीं है 15, यहाँ पे तो कॉम्पोजिट नंबर है 15। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपनी टेबल में भी आते हैं प्लस दूसरों की टेबल में भी आते हैं। तो अगर मैंने 15 का एलसीएम लिया, तो 15 का एलसीएम लूँगी तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं? 3 और 5। अदर देन दिस आ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 और 7 था, तो यहाँ पे जो मेरे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं ये 3 और 5 आ रहे हैं। तो मैंने क्या एज्यूम किया था इस वाले एग्जाम्पल में कि 2 और 7 ही हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स, लेकिन जब मैंने उसके अंदर 1 प्लस किया उनके प्रोडक्ट में तो मुझे एक नया नंबर मिला, और उसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 3 और 5 आए हैं। तो वो तो 2 और 7 से एकदम अलग है। तो मतलब कि 2 और 7 भी एग्जिस्ट करते हैं प्राइम नंबर्स, और 3 और 5 भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरी जो ये अजम्पशन थी ये रॉन्ग हो गई, इसके अलावा भी प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हमारा जो ये x है, इसमें अगर इनके देखो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्राइम नंबर्स के जो मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, दिस 4 इंटू डैश 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 इंटू Pn। अच्छा, इंटू 4 मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हो, इंटू 4 जरूरी नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और फिर डैश 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 इंटू Pn, तो P4 ले लिया, तो ये गलत नहीं है, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि P3 के बाद P4 ही तो आना है। तो प्लस अगर मैंने इनके प्रोडक्ट में +1 किया था तो मुझे एक नया नंबर मिल रहा था 15। तो या तो वो प्राइम नंबर मिल रहा था मुझे, या तो ये जो x है ये मेरा प्राइम नंबर हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये जो x है ये कॉम्पोजिट नंबर हो, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स में अगर मैंने +1 किया तो कॉम्पोजिट भी होगा। बट जो उसके फैक्टर्स आएंगे वो भी तो अलग ही प्राइम नंबर आएंगे, इसके अलावा ही आ रहे हैं ना। मैंने जो लेट किए थे 2 और 7, मतलब P1 P2 ये जो Pn, इसके अलावा प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना मेरे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये जो 15 है वो इससे डिविजिबल नहीं है, है ना। क्या ये जो 15 है ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 से है? नहीं है। तो ऐसे ही जो ये 31 था 2 से है, 3 से है, 5 से है? नहीं है। तो हमारा जो ये x है ये पूरा का पूरा, तो ये क्या होगा? इज़ नॉट डिविजिबल, ये डिविजिबल नहीं है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय any of the prime
P1 से भी डिवाइड नहीं होगा वो, अगर हम करेंगे तो P2 से भी नहीं होगा, P3 से भी नहीं होगा, और ना ही वो Pn से होगा। तो इट स्टेट्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट स्टेट्स दैट x इज अ प्राइम, वो या तो x प्राइम नंबर है और x हैज़ प्राइम फैक्टर्स, x हैज़ प्राइम फैक्टर्स, x हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन P1, P2, P3 और डैश 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 Pn। इनके अलावा जी हो सकता है कि वो जो है x या तो हो सकता है कि प्राइम नंबर हो, जैसे कि 31 आ रहा था यहाँ पे, प्राइम नंबर था ये, या तो x हो सकता है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा हो, जैसे ये जो है आपका कॉम्पोजिट नंबर आ रहा था, जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो वो इन प्राइम फैक्टर्स के अलावा आ रहे थे ना, तो ये दो केस बन सकते हैं। देखो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमने ये लेट करे थे कि इतने ही प्राइम नंबर्स हैं, इसके अलावा भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर जैसे मैंने लेट किया था कि 2, 3 और 5 ही एक प्राइम नंबर्स है, बट जब मैंने इसका प्रोडक्ट किया और उसमें +1 किया तो एक और प्राइम नंबर आया ना इसके अलावा, या फिर उसके कोई और फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स, तो हम इसके अलावा, तो हमारा जो ये अजम्पशन था ये रॉन्ग हो गया। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट्स a positive prime which is different from P1, P2, P3 डैश 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 Pn। तो इन सब के अलावा भी कोई एक प्राइम नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, तो हैंस देयर आर इनफाइनाइटली पॉजिटिव प्राइम्स। तो हमारी जो अजम्पशन थी वो जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गई कि इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर्स होते ही नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड कि होते हैं। Thank you everyone. See you in the next video.